नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। भारत में भी कोरोना का कहर थोड़ा बढ़ने लगा है। स्वाभाविक सी बात है कि अफरा तफरी है। अभी तक वैसे तो आधिकारिक तौर पे जो पीड़ित हैं उनकी संख्या 31 ही है, लेकिन जैसे जैसे लोकल के बीच में वो टच में आ रहे हैं उनमें भी संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं। जिला प्रशासन या सरकार अभी उसको कंफर्म नहीं कर रही है। अलग अलग ज़िलों में जो है सैंपल लेकर के भेजे जा रहे हैं। चूँकि पुणे से ही इसकी पुष्टि होती है, इसलिए थोड़ी सी रिपोर्ट आने में टाइम लग जाती है। प्रारंभिक रिपोर्ट जरूर आ जाती है, लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है और चिंता में डालने वाली बात है वो ये है कि लापरवाहियाँ भी सामने आने लगी है। जब पता है कि जिस व्हीकल से ले जाया जाएगा, जो व्यक्ति टच में आएगा, उसमें होने की पूरी गुंजाइश है, फिर भी गाजियाबाद के जिला प्रशासन ने ऐसी लापरवाही कर दी है कि आप सुन करके माथा ठोक लेंगे। दरअसल हुआ क्या था कि पिछले दिनों गाजियाबाद में एक व्यक्ति विदेश से लौटा था और उसमें कोरोना के लक्षण मिले थे। स्वाभाविक सी बात है, जब जिला प्रशासन को पता चला तो उसको एम्बुलेंस से राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया और उनके परिवार को वहीं पे फ्लैट में ही आइसोलेशन में रख दिया गया। जिस एम्बुलेंस को ड्राइवर और डॉक्टर ले करके जा रहे थे राम मनोहर लोहिया अस्पताल, उन डॉक्टर को और ड्राइवर को ये नहीं बताया गया है कि आप कोरोना सस्पेक्टेड ले करके जा रहे हो। उनको N95 मास्क मुहैया करा दिया गया। वो मरीज को लेकर के पहुँचे, वहाँ RML में उन्होंने भर्ती कराया और बाद में उसकी पुष्टि हो गई कि हाँ उस मरीज को जो है कोरोना है। ताज्जुब की बात यह है कि जैसे ही एम्बुलेंस लौट करके आई, उसके बाद से एम्बुलेंस को सैनिटाइज नहीं किया गया, क्योंकि तब तक इन कर्मचारियों को भी नहीं बताया गया था। बाद में कर्मचारियों और डॉक्टरों को पता चला। कायदे से ये होना चाहिए था कि एम्बुलेंस को सैनिटाइज किया जाना चाहिए था, उसके बाद उसको यूज किया जाना चाहिए था। इसी बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा एक प्रोग्राम में आते हैं कुछ योजनाओं को लॉन्च करने के लिए, और उस एम्बुलेंस की ड्यूटी लग जाती है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में। जब वहाँ पे ड्राइवर पहुँचा उस एम्बुलेंस का, तो उसने जो ड्यूटी लगाई गई थी उन डॉक्टरों को बताया कि इसी एम्बुलेंस से मैं कोरोना के मरीज को लेकर के दिल्ली गया था। बस इतना कहना था कि डॉक्टर जो है भड़क गए। वहाँ हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। आनन फानन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और CMO तक की बात पहुँची। फिर जो है एम्बुलेंस को बदला गया वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं, 3 डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपने को आइसोलेट कर लिया है और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको भी उन पे निगरानी रखी जा रही है। 3 मार्च को एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली के RML अस्पताल में ये रेफ़र किया गया था। उस समय एम्बुलेंस के चालक और मेडिकल सहायक को जो है स्वाभाविक सी बात है कि नहीं बताया ये गया, बल्कि कि डायलिसिस के लिए एक मरीज को ले जाना है। और फिर क्या हुआ कि इसका पता चलते ही जो है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ था वो खौफजदा हो गया। और अब जो है इस पर CMO का बयान आया है कि क्या हुआ था एग्जैक्ट। उनका कहना यह है कि पॉजिटिव मरीज को दिल्ली ले जाने वाले एम्बुलेंस चालक व सहायक के संपर्क में आए थे डॉक्टर्स। एम्बुलेंस स्टाफ को नहीं बताया गया था क्योंकि कोरोना संदिग्ध था, तब तक अभी पुष्टि नहीं हुई थी। डॉक्टर्स काम नहीं करने के लिए खुद को आइसोलेट किया है। मेडिकल हिस्ट्री व रिपोर्ट के बाद ही उन्हें आधिकारिक तौर पर आइसोलेशन में रखा जाएगा। और MMG अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड के बाहर स्टाफ के लिए चेंजिंग रूम वगैरह वगैरह जो भी ध्यान देना है वो दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंस के चालक और मेडिकल सहायक N95 मास्क दिया गया था, जो एहतियात बरता जाना चाहिए था वो हमने बरता। चालक और सहायक जो है वो चालक और सहायक जो मरीज के साथ रहते हैं वो साथ नहीं रहते, उनका अलग केबिन रहता है चालक का, इसलिए PP किट की ज़रूरत नहीं थी। एम्बुलेंस के वापस लौटने पर उसे धुलवाया भी गया था। अब कोई CMO साहब से ये पूछे कि जब कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस धुलाई से नहीं जा सकता है, तो आप कह रहे हैं कि उसे धुलवाया गया था। सिर्फ धुलाई से नहीं जा सकता, उसको सैनिटाइज यानी कि जो केमिकल का इस्तेमाल होना चाहिए वो किया जाना चाहिए था। तो इस तरीके से लापरवाही बरती गई और बाद में उसमें और भी डॉक्टर्स बैठे। तो इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा जोखिम क्यों गाजियाबाद के जिला प्रशासन ने लिया? इसे लापरवाही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ऊपर से लीपापोती की जा रही है कि नहीं, डॉक्टरों ने अपने आप को स्वयं जी आइसोलेशन में रखा है। अभी उनकी जो है निगरानी की जा रही है। उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट जो होती है, हिस्ट्री बल्कि होती है, उसको मंगाया गया है, उसको देखा जाएगा। और सवाल ये भी, दूसरा सवाल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो उठा रहे हैं कि जो उनको ज़रूरी किट दिया जाना चाहिए था। मान लें कि सस्पेक्टेड ही केस था तो भी किट तो मुहैया कराया ही जाना चाहिए था, जो कि नहीं कराया गया। तो बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। ऐसे ही लापरवाहियों से एक के
बाद एक जो है संख्या बढ़ती जाएगी। यूँ भारत सरकार पे भी आरोप लग रहा है कि शुरू में आपने 12 देशों से ही आने वाले लोगों को जो है आप थर्मल स्कैनिंग कर रहे थे, और बाद में अब कहा कि जो भी विदेश से आएगा सबकी स्कैनिंग की जाएगी। वो भी अपने आप में सवाल उठ रहा है कि अगर ये किया गया होता तो फिर इटली, दुबई से आए जिन लोगों ने भारत में ये इसको फैलाया, वो नौबत नहीं आती। तो सरकार के लेवल पे लापरवाही, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे लापरवाही दर लापरवाही होती जा रही है। इसी बीच में होली का त्यौहार आ रहा है, कितना हो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपील कर लें कि होली के त्यौहार में शामिल नहीं होना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है लोग, लेकिन लोग अपने तरीके से होली तो मनाएंगे ही, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे ही आएंगे, तो फिर चांसेज बढ़ जाते हैं। देखिए, इस खबर में नज़र बनाए हुए हैं, जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।